नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन स्टेनो के बारे में। और अब तक अपनी 7 क्लास हो गई। इस दौरान मेरे पास में 2 स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे, उनको मैं आज क्लियर करके आपको बताता हूँ कि ये शब्द कैसे लिखेंगे। दोस्तों, अभी अपन यहाँ तक पहुँचे नहीं है, अभी मात्र अपनी 7 क्लास हुई है। 7 क्लास में आप लोग को सेंटेंस बनाना इजी वे में आ गया होगा और आप लोग बिना देखे बहुत सारे वर्ड भी लिख सकते हैं। और बिना देखे आप जो 25 से 30 की जो मैं डिक्टेशन बना के दे रहा हूँ उसको आप लिख रहे होंगे। मेरे 25 से 30 वीडियो मिलेंगे आपको, उसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपकी 70+ स्पीड की आशा करता हूँ। और दोस्तों, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि मेरे दोस्त ने यहाँ से की कोचिंग, मेरे को भी यहाँ से सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे पास आओ या कहीं पे भी आओ, जब तक टीचर का ध्यान आपकी कॉपी के ऊपर नहीं जाएगा ढंग से, जब तक आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप क्या गलती कर रहे हो, किस टाइप से आप लिख रहे हो, ट्रांसलेशन करने में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो वो सब चीजें एक टीचर देखे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम स्टूडेंट्स के बीच में आपको जाना चाहिए, जिससे आपकी मिस्टेक पता चले और आपकी जो गलती है वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो कुछ वर्ड्स पूछे थे स्टूडेंट ने उसके बारे में, फिर अपन बात करेंगे अपन डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान। अब दोस्तों, विज्ञान ऐसे बनाते हैं अपन, तो इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, मैं जोड़ा ना सिर्फ, तो ये हो जाएगा अपना मनोविज्ञान। और मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक, ये इस टाइप से अपना बन जाएगा। इसी टाइप से जो मैंने अभी आपको 4 से 5 कम स्पीड में 30 से 40 की स्पीड में जो डिटेक्शन प्रोवाइड कराई, तो उसमें भी ये कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उनके बारे में भी आप देख लो। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अपन कि किस टाइप से अपन इनको लिखेंगे। जो अभी जो 30 से 40 की स्पीड में मैंने कुछ डिटेक्शन आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें इस टाइप के वर्ड्स आए हैं। तो मैंने तीय बताया था आपको, तो ऐसा नहीं सिर्फ जाता है जाती है ऐसे बनाना। जब भी आपके सामने शब्द के एंड में ती आए तो जुड़ती है, इसी टाइप से बनता है तो न होता है। सिंपल, आखिरी मात्रा आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा आपका। कोडी कोडी, को कोडी, जो है अपना कोडी कोडी। इसके बाद में अपन देखते हैं मूलराज। तो मू, ले और रे और जय। अब दोस्तों, इसको यदि आप यहां तक ले लोगे तो ये हो जाएगा अपना मूल रे के जय। तो ये तो गलत हो जाता अपना। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, मैं और ले और रे और जय, और यहाँ पे आप मात्रा लगा देंगे, तो ये होगा अपना मूलराज। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक बच्चे का डाउट था कि जिस वर्ड तो इस टाइप से बन जाएगा अपना, तो जिसे किसे बनाए। तो मेरे दोस्त, ऐसा और जैसा जो बनेगा उसकी तो आपको आउटलाइन मिल जाएगी, और जिसे अगर लिखना आपको तो जय और स बना के स पे एक ही मात्रा आपको लगानी होगी दोस्तों। और जिन्होंने ऐसा ही बनाया, इसका रीजन में 1 से 2 क्लास आगे आएगी, उसके बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसी टाइप से किसे में क और स बना के एक ही मात्रा लगा दो, किस सिंपल ऐसे ही बनेगा, और किन्होंने ऐसा ही बनाना है। और एक डाउट था किसी का कि बल्कि और बिल्कुल। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको 100% कहता हूँ समझ में आ जाएगा, मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन आप एडवांस टू एडवांस आउटलाइन पूछे जा रहे हो। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप पहले बेसिक आउटलाइन है और जो भी मेरी करीब 20 वीडियो तक आप देखें, उसके बाद में आप डाउट पूछना चालू करें, जिससे आपके जो मन में डाउट आ रहा है ना, उससे पहले आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या समस्या आती है। मैंने भी आप लोगों की तरह कम से कम कह गए करीब 1.5 से 2 महीने में सीखा था, क्योंकि मुझे एक
अक्सर डेली का लिखने को मिलता था इसलिए। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं सदी है, तो आप लोग स्लो मोशन में नहीं चले, जैसे जमाना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना सीखे। तो दोस्तों देखते हैं, बल्कि आएगा अपना लाइन काट कर बिल्कुल आएगा लाइन के नीचे। अब दोस्तों इसमें क्या करें, याद कैसे करें, मेन चीज तो ये होती ना, याद कैसे करें। अब यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, भाई ये तो छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। अब बड़ा होता है उसको तो हमेशा दबना ही पड़ता ना, भाई घर में कोई भी बड़ा है उसको हर चीज सुननी पड़ती है, हर जगह दबना पड़ता है। और जो छोटा है वो मस्ती से घूमता रहता है, तो कभी इधर कभी इधर। तो भाई छोटा है तो लाइन काट के भी रहता है और कभी इधर कभी इधर रहता है। और जो बड़ा होता है वो लाइन के नीचे हमेशा दब के रहता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे वजन होते हैं, बहुत सारा काम होता है, हर टाइप की बात उसको सुननी पड़ती है, क्योंकि वो समझदार होता है, ऐसे बोलते हैं अपने आम भाषा में। तो बिल्कुल लाइन के नीचे आएगा जो बड़ा है, और बल्कि लाइन काट कर आएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि स्टेनो कहां से करें, कैसे करें, और रणथंभौर क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका चार्जेस क्या रहेगा। दोस्तों जो ये ऑनलाइन क्लासें हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होगी जो बच्चे गाँव में रहते हैं, जयपुर तक नहीं आ पाते, और दोस्तों जो स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं और स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके पास में एक फिक्स टाइम नहीं होता, तो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से वो कभी भी क्लासें देखकर अपनी तैयारी कर सकता है। अब दोस्तों कुछ बच्चों के साथ में क्या होता है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही होती है, और या फिर उनकी रेगुलर क्लास नहीं होने के कारण उनकी स्पीड कम हो जाती है, आउटलाइन भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, और जो बच्चे पुराने हैं, जिन बच्चों को आउटलाइन में कन्फ्यूज़न है, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासें जो चलाई जा रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। और आउटलाइन को जो याद नहीं होती है या फिर आउटलाइन में कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी ये क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों यदि आप यहाँ आकर ऑफलाइन बैच जब भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद में चालू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको कम भीड़ और कम स्टूडेंट का बैच मिलेगा, और हर स्टूडेंट पे ध्यान देके पढ़ाया जाता है और जाएगा। अब सबसे मेन बात होती है नए स्टूडेंट के लिए कि कोचिंग कहाँ ज्वाइन करें, कैसे सिलेक्शन लें। बहुत सारी भीड़ होने लग गई धीरे धीरे स्कूलों में, फिर भी सिलेक्शन नहीं होते, और बहुत सारे बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेन रीजन है कि वो किसी को देखकर या फिर कम फीस के चक्कर में आके वो कहीं पर भी ज्वाइन कर लेता है। कम फीस का मतलब, मैं भी अगर आपको कम फीस के नाम पे डेली की 2 आउटलाइन बता दूंगा, 5 आउटलाइन पर डे बताऊंगा, तब भी आपका साल भर में कोर्स नहीं होने वाला दोस्तों। आपको पर डे 10 आउटलाइन बताऊंगा, तब भी आपका कंप्लीट आउटलाइन नहीं मिलने वाली आपको। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य होता है कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन पहुंचे। दोस्तों एक सफल स्टेनोग्राफर या सफल स्टेनोग्राफर जो बनता है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन होती है। दोस्तों मेन चीज है आउटलाइन, वर्ड्स का शॉर्ट रूप बनाना। जैसे अपन ने स्वयं भी बनाया, स्वयं बनाया, लाइन के नीचे संविधान हो गया, मामले हो गया, इस टाइप के मतलब बहुत सारे वर्ड्स की आउटलाइन आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों आउटलाइन आएगी आपको तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी लिखने में। अगर आपको शॉर्टकट ही पता नहीं है तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों इस कारण से एक 1.5 साल तक तो आप लोगों के पास में उनकी आउटलाइन जो शॉर्टकट होते हैं वो पहुंचते पहुंचते 1 साल 1.5 साल आपको हो जाता है, फिर आप थोड़े फ्लो में आते हैं और आपकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 21वीं सदी के अकॉर्डिंग चलते हो और
रणथंभौर क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, मात्र आपको 25 से 30 वीडियो जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखे और एक आउटलाइन को आपने 50 से 60 बार लिखा, तो दोस्तों मैं 100% कहता हूं कि आपकी 60 से 70 की स्पीड तो कम से कम बता रहा हूं मैं, आपकी 101% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपकी 60 से 70 की स्पीड तो आ ही जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैं आपको इतनी आउटलाइन बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा। जो मेरा टारगेट है 25 से 30 वीडियो में, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन प्रोवाइड करने का टारगेट है, और आपको एक महीने के अंदर करीब 30 डिटेक्शन भी मिलेगी, जो कि अलग अलग टाइप की होगी। बिल्कुल 25 वर्ड पर मिनट की भी होगी, 40 वर्ड पर मिनट की भी होगी, 70 वर्ड पर मिनट की भी होगी, और 90 वर्ड पर मिनट की भी होगी। और कुछ डिटेक्शन जो कठिन वर्ड होते हैं उनकी भी आपको मिलेगी, और कुछ डिटेक्शन जो बढ़ते क्रम में होगी, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती है, वो भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रख लें, आपको जहां कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ये नहीं कहता कि मैं आप रणथंभौर क्लासेस ज्वाइन करो, आप प्रणाली से हो तो आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, लेकिन और ज्यादा तब भी ठीक है, लेकिन आपको ध्यान दिया जाता है नहीं दिया जाता। मेन चीज होती है आप वीडियो स्टेनो उसको आप से चेक किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उस चीज को आप ध्यान दें। मेरा ये मानना है कि आपका जो 2 से 3 महीने लगते हैं, वो चीज आपको मात्र 8 से 10 दिन में हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो मैं आपको कोई जादू की छड़ी टच कर दूंगा जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा या सब कुछ आने लग जाएगा, या फिर आपको कोई गुट्टी बोल के दे दूंगा कि टेबलेट ले जाओ आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, याद आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस कितने घंटे करना जरूरी है? यदि आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पर डे प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी जो मैं बता रहा हूं वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे दोस्तों, मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों आपके कहने जो है ये आपको 8 से 10 दिन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और बिना मात्राओं के शब्द और मात्राओं के शब्द और कुछ आउटलाइन भी आपको 8 दिन के अंदर मिलने लग जाएगी, जो कि आप मेरा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, वो ज्वाइन करके आप देख सकते हो। बात करते हैं कि जेल प्रणाली में 70 से आगे स्पीड नहीं बढ़ती। एक बच्चे का डाउट था दोस्तों, 70 प्लस नहीं, आपकी स्पीड आराम से 200 प्लस हो जाएगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस और आपको मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि पहले जब 18वीं सदी में अपन जी रहे थे उस दौरान आउटलाइन बहुत कम थी। यदि आउटलाइन कम रहेगी तो आप जैन से करो, डीसी से करो, मानक से करो, आपको आउटलाइन जो कि होते हैं शॉर्टकट, जैसे इनकी आउटलाइन है, तो इस टाइप की आपके पास में आउटलाइन नहीं है तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो कुछ बच्चों के पास में क्या आउटलाइन तो होती नहीं है, और वो लोग बोलते रहते हैं कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, जैन प्रणाली में स्पीड नहीं बढ़ी। कुछ बच्चे ऋषि प्रणाली के लिए बोलते हैं, कुछ बच्चे मानक प्रणाली के लिए बोलते हैं कि वो कठिन है, उसमें स्पीड नहीं पाती। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जैन प्रणाली में मात्र 1 दिन में आप करके सीख जाओगे, और 2 से 3 दिन में आप मात्राएं, और 4 से 5 दिन के अंदर मात्राओं से बनाने वाले शब्द आराम से आप लिखने लग जाओगे। दोस्तों भ्रमित बच्चों के चक्कर में नहीं आए, नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लाए, आराम से जब से आपको तैयारी करना है उस दिन से आप कंटिन्यू मेहनत करें। लेकिन आपकी जो 200 की स्पीड है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि 70 प्लस की स्पीड आपकी 2 से 3 महीने में लाके दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि सर ने बोल दिया सर एक टेबलेट दे देंगे और टेबलेट लिया और मैं एकदम रिलैक्स, ऐसा नहीं करना दोस्तों। ऐसा करोगे तो यहाँ ज्वाइन करो मेरे, या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करो, कहीं पे भी आप ज्वाइन करो, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कोचिंग एक माध्यम होता है आपकी तैयारी के लिए, लेकिन प्रैक्टिस स्टूडेंट को करना होता है।
फीस के चक्कर में आकर अपन क्या नुकसान कर बैठते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इस समय लॉकडाउन चल रहा है या फिर आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हो या ग्रामीण इलाके से आते हो, आप जयपुर आके नहीं रह सकते हो, तो आप घर बैठे आराम से या फिर आपको जिस हिसाब से टाइम मिल रहा हो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे पुराने हैं और कुछ बच्चे जो अभी जस्ट स्टैंड की तैयारी करने लगे हैं वो भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो आप अच्छे से करते रहो, और यदि आपके ट्रांसलेशन करने की जो कैपेसिटी है ये भी ऑनलाइन में सेकंड क्लास से आपकी मैंने दे दी। भाई, आपसे ट्रांसलेशन में गलतियां होती ना, इसलिए मैंने सेकंड क्लास से आपको ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी स्टार्ट कर दी, और आपकी ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी भी बढ़ती रहे, क्योंकि अपने अब तक नकल करते आए हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर बात करें। अब दोस्तों, आपको सेकंड डे से ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, और आपको जैसे बिना मात्रा के शब्द हर टाइप की आपको डिटेक्शन मिलेगी, जिसके माध्यम से आपकी ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आप इस टाइप की गलतियां नहीं करें। तो आपको फिर ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप पे विश्वास करके ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। बात करते हैं कि कुछ बच्चे ये सोचते रहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने वहां से तैयारी करी थी तो मुझे भी वहां से तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयारी वहां पे करना चाहिए जहां पे आपके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप भीड़ में जाते हो और आते हो, जैसे भीड़ निकली उसके साथ आप निकल गए, जैसे भीड़ आई उसके साथ आप आ गए। दोस्तों, आप कम स्टूडेंट के बैच ज्वाइन करो, जिससे आपको सफलता जरूर मिल सकती है। भीड़ में टीचर ये कंफर्म है, और मेरा भी यही होगा। यदि मैं एक साथ 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ में भी यही होगा कि मैं हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। कौन बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा है, उसको कब पकड़ना है। और दोस्तों, कम स्टूडेंट के बैच में मैं आराम से आपको ध्यान देके पढ़ा सकता हूँ कि कौन स्टूडेंट क्या गलती कर रहा है। तो आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, ये नहीं कहता है कि आप रणथंभौर क्लासेस ज्वाइन करो, जहाँ पे भी आप ज्वाइन करो वहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि आप कम स्टूडेंट के बैच ज्वाइन करें, जिसमें मैक्सिमम 20 से 30 स्टूडेंट हो, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो, जिससे आपकी गलतियां पकड़ी जा सके और आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, ऑनलाइन रणथंभौर क्लासेस का जो 25 से 30 वीडियो है उनको अगर आप देखते हो तो आपकी 70+ की स्पीड तो आ ही जाएगी, क्योंकि जो मैं आउटलाइन बता रहा हूँ वो आपको ट्रिक के माध्यम से, हिंदी में लिख देता हूँ ट्रिक, तो ट्रिक के माध्यम से आपको आउटलाइन याद करना सिखाया जाएगा। आउटलाइन कैसे बनाते हैं भाई, एक आउटलाइन याद है मानने, तो मानने से मान्यता बनाना, इस टाइप से आउटलाइन बनाने की ट्रिक याद बताई जाएगी आपको, और आउटलाइन याद करने की ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। क्योंकि मेन चीज होता है कि आपकी आउटलाइन, यदि आउटलाइन आपको ढंग से नहीं आती, बनाना नहीं आ रही या कंफ्यूजन है, तो आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा और लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आप लोग ट्रिक से आउटलाइन याद करना सीखे। अब दोस्तों, पहले क्या होता था कि बहुत सारे आउटलाइन नहीं होती थी, तो दोस्तों उस दौरान स्पीड नहीं बढ़ती थी। आपके पास में आउटलाइन होना जरूरी है। आउटलाइन है तो सब कुछ आसान है। तो आपको मेरे जो 25 से 30 वीडियो है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों, क्या होता है कि कुछ बच्चे फीस के चक्कर में आके तो कहीं पर भी वो ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर भी वो ज़्यादा फीस देके आ जाते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं अपन, कुछ बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखो, 24 × 700। अब दोस्तों, कुछ बच्चे कम फीस के चक्कर में आते हैं, मात्र कितना डिफरेंस, 400 रुपए का। अब
यहाँ पे आप देखोगे इसके बन गए आपको 16,800 रुपये। आपने कितने दे दिए? 16,800 रुपये। आपका टाइम खराब हो गया था, 2 साल आपके खराब हो गए। अब इसके बाद में अब मैं बोलता हूं कि ज्यादा फीस है कहीं पे, तो आप वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो देखो दोस्तों, यदि आपको फर्स्ट मंथ में आपको फर्स्ट मंथ में पे करने होते हैं 2400 रुपये। उसके बाद में आपको कितने देने? 1100 1100 1100 1100। ये अपनी कितने मंथ्स की फीस हो गई? 5 मंथ्स की। अब 5 महीने में आपने कितनी फीस दे दी? 4400 प्लस 6,800 रुपये आपने फीस पे कर दी। अब दोस्तों आपने 5 माह में 6,800 फीस दे दी। दोस्तों इधर आपने कितनी दे दी? 6,800, 16,800 माइनस 6,800। आपने 10,000 रुपये ज्यादा दे दिए। किस चक्कर में? इस सस्ते के चक्कर में। और आपका 800 रुपये लगे कितने मंथ्स में? 5 मंथ्स में। यदि आप 24 मंथ तक तैयारी कर रहे थे इधर और यहाँ पे 5 मंथ, तो यहाँ पे मात्र आपके कितने बच गए? 19 मंथ आपके फ्री बच गए और आपका टाइम बचा। दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट यदि अपनी 1 मिनट को वेस्टेज हो रहा तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहा है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आपने यहाँ पे पे किए 6,800, 6,800 आपके 10,000 रुपये यहाँ पे बच गए और इधर आपके 19 मंथ बच गए। यदि आपने 1 मंथ और जोड़ लिया तो इधर हो गए अपने 6 मंथ और इधर हो गए अपने 7,900 समथिंग। फिर भी 50% आपने फीस दी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 18 मंथ्स बच गए प्लस 1 माइनस 6, तो यहाँ पे 18 मंथ बच गए। अब आपका टाइम बच गया तो अलग, और आपको सिलेक्शन मिल गया जो है। तो दोस्तों एक प्रॉपर तैयारी कराई जाए, आपको टाइपिंग भी सिखाई जाए, आपको स्टेनो भी सिखाई जाए, आउटलाइन भी बताई जाए। ऐसा नहीं आपको मुश्किल से 50 आउटलाइन बता दी उसके बाद में कि ठीक है यही आउटलाइन है, उसके बाद में फुल वर्ड्स ही आपको बनाने हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको जहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे आपको आउटलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डिटेक्शन दी जाए और हर टाइप की डिटेक्शन लिखवाई जाए। दोस्तों अपन को ऐसा बनना है कि किसी भी टाइप की डिटेक्शन आए उसको मैं लिख सकूँ। अब फर्स्ट मंथ में मैं ज़्यादा पैसे क्यों लेता हूँ? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि फर्स्ट मंथ में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, इसलिए फर्स्ट मंथ की फीस ज़्यादा होती है। अब दोस्तों रणथंभौर क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उनको कैसे आप ज्वाइन करें उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो स्टूडेंट 13/6/2020 तक ज्वाइन करेगा उसके लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन क्लासें हैं। उन बच्चों के लिए जो 13/6/2020 तक ज्वाइन करेगा उसकी फीस होगी फर्स्ट मंथ की 900 रुपये, और नेक्स्ट मंथ की फीस होगी अपनी 550 रुपये। अब दोस्तों जो 14/6/2020 के बाद में ज्वाइन करेगा उसकी फीस होगी फर्स्ट मंथ की 1,500 रुपये, और उसके बाद में फीस होगी उसकी 700 रुपये पर मंथ। ये सेकंड मंथ की होगी। फर्स्ट मंथ की कितनी होगी दोस्तों? 1,500 रुपये, इसके बाद में फीस होगी 700 रुपये पर मंथ। जो स्टूडेंट इस ऑफर का
लाभ उठाना चाहता है वो आराम से उठा सकता है। और जबकि अपनी फर्स्ट मंथ की फीस कितनी थी, 2400 रुपए थी, और वो फीस अब कर दी गई है 900 रुपए। और सेकंड मंथ से अपनी फीस क्या होती है 1100 रुपए, उसकी फीस मात्र 550 रुपए आपकी कर दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है और आप लोग